नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव। मेरा गांव यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। एक छोटा सा गांव है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। दो काम है। एक, मुझे जाना है अपने गांव में जो मंदिर है जहाँ पर हमारे परिवार की आस्था होती है, वहाँ पे मुझे जाना है। हे भगवान। और दूसरी बात, उसी मंदिर में मुझे एक दिया जलाना है जो कि मेरी बेटी के एग्जाम के लिए है। ये जो रास्ता है मेरे गांव की तरफ जाता है, ये रास्ता वही है जो तारा तारिणी टेम्पल की तरफ भी जाता है। आज एक बात अच्छी हुई है कि गांव जाने पर जो 2 लेवल क्रॉसिंग्स आते हैं, दोनों खुले हुए थे, वरना वहां पे और यहाँ पे हमें खड़ा रहना पड़ता। आप जब भी गाड़ी चलाएं हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि दुर्घटनाएं कभी भी कहीं भी हो सकती है। अपने जीवन की हिफाजत करने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। जीवन बहुत मूल्यवान है। अभी मैं अपने घर से 20 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और ये जगह है माँ तारा तारिणी मंदिर को जाने वाला चौक। मेरा एक वीडियो भी है जिसमें मैंने माँ तारा तारिणी का मंदिर और कैसे जाएं ये सब बताया था। उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। माँ तारा तारिणी भारत में जो 4 शक्तिपीठ है, जो सबसे ज़्यादा पुरातन और हे भगवान जो सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ है उनमें से एक है। और यहाँ पर्वत के सिंग पर माता का मंदिर भी है। बहुत सुंदर जगह है, आप चाहें तो इसे आराम से जा सकते हैं। मेरे घर से ये सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ रास्ता बहुत अच्छा है क्योंकि रास्ते के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े बरगद के पेड़ हैं। शायद इस तरफ रास्ते को एक्सपांशन करने के नाम पर पेड़ों को काटा नहीं गया है। ज्यादातर पेड़ जो हम बचपन में देखा करते थे वो सब तो काट लिए गए। ये रास्ते को चौड़ा करना है, रास्ते को बड़ा करना है। इस तरफ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसी वजह से इस तरफ कुछ पेड़ फिर भी बचे हुए हैं। अच्छा लगता है ना, क्योंकि अब देखिए ये धूप का महीना है, मतलब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हुई कल से। कल हमारा नववर्ष था, तो इस समय अगर कोई व्यक्ति रास्ते पर निकलता है तो उसको धूप में ही जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो धूप में जो आने जाने वाले होते हैं उनको छांव की बहुत ज़रूरत होती है। और ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़ होते हैं, ये बहुत अच्छा छांव देते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से रास्ते के साइड में होने वाले ये सब पेड़ काटे नहीं जाना चाहिए। ये शुड बी लाइक दैट, उनको ऐसे ही रहने देना चाहिए। कितना अच्छा लगता है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। तारा तारिणी मंदिर जंक्शन से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक बहुत बड़ी नदी। ये नदी है हमारे जिले का सबसे बड़ा नदी, इसको कहते हैं ऋषिकुल्या।
उड़ीसा में जो भी लंबे और बहुत बड़े नदी हैं उनमें से ये एक है। ये ऋषिकुल्या का ब्रिज है, बहुत सुंदर जगह है। पानी नहीं है यहाँ पे, पानी बहुत कम है, लेकिन ये हमारे जिले का सबसे बड़ा नदी है। इसके किनारे पर बहुत सारे लोग फल सब्जियां उगाते हैं। यहाँ पर खेत ही हैं, बहुत सारे खेत बनाए गए हैं यहाँ पे। यहाँ से आगे जाए तो आएगा एक और छोटा सा शहर, नाम है पुरुषोत्तमपुर। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में जो सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति को पुरुषोत्तम कहते हैं। तो ये जो जगह है उसका नाम है पुरुषोत्तमपुर। हमारा जो ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन के हिसाब से हमारे जो गजपति महाराज होते हैं, जो कि ओडिशा के महाराज होते हैं, जो पुरी में रहते हैं, उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि वो पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। उनके नाम पर शायद इस जगह का नाम पुरुषोत्तमपुर पड़ा होगा। कितना सुंदर दिखता है, देखिए पेड़ हैं, छांव है। ये अच्छा लगता है क्योंकि कोई भी धूप में जाने वाला हो तो वो छांव में कुछ देर रुक सकता है। इसीलिए पेड़ों का बहुत महत्व है। जितना पेड़ लगाओ उतना अच्छा। सिर्फ छांव ही नहीं देते हैं पेड़, हमें फल देते हैं, फूल देते हैं और सबसे जरूरी ऑक्सीजन भी तो देते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इसीलिए पेड़ हमें बचाएंगे। हम सोशल नेटवर्क में पेड़ लगाने के बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लोगों को बार बार बताते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। बहुत बड़ा पेड़ है, पूरा एरिया छांव हो गया। ये जो शहर है, ये शहर ऐसे गलियों से होकर गुजरता है, बार बार मोड़ आते रहेंगे। यहाँ कोई भी हेलमेट नहीं पहनता, कोई नहीं। देखिए, देखा, पढ़े लिखे व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ हो, हेलमेट नहीं लगाते हैं। गाड़ियां पकड़ लेते हैं लाख 1.5 लाख की, लेकिन हेलमेट नहीं पहन पाते हैं। और उसके ऊपर फोन पे बातें करते हुए जाएंगे। वाह, यहाँ से हमें लेना है राइट। एक्चुअली हमारा गांव लेफ्ट में आता है, लेकिन हम जाएंगे राइट क्योंकि हमें जाना है अपने मंदिर। मंदिर हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको इस तरफ से हम चले जाएंगे तो पहले मंदिर आएगा, मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद जाएंगे गांव। और गांव में जाकर चाचा जी से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि ये जो दिया जलाने का प्रक्रिया है वो वही समझते हैं और वही ही कर सकते हैं। कल यहाँ पर मेरू पर्व था। मेरू पर्व होता है जो यहाँ चल रहा दंड यात्रा का शेष दिवस। इसके लिए यहाँ पर नाटक किया गया होगा रात को। इस सीजन का ये लास्ट है। इसके बाद फिर से अगले साल ये कार्यक्रम बनेंगे, रास्ता सफाई किया जाए। सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहिए जो इतना कूड़ा करकट जो भी पड़े हुए हैं रास्ते पर उनको वो साफ कर रहे हैं। कितना कूड़ा देखें। भाई कोदला जीवा पाई रास्ताटा कोडा? कोदला कोदला आगरे। अच्छा,
हाँ लेफ्ट रास्ता अच्छी भल रास्ता अच्छी ना आज्ञा हाँ रास्ता भल अच्छी तो माइलेज 20 ରୁ 25 किलोमीटर भाई ने गाड़ी को देखा फिर धीरे से पास आके पूछे कि माइलेज कितना देती है क्या होता है यार लोगों के सवाल। वहां थोड़ी देर और रुकते तो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। ये हमारे देश की पहचान है पहली क्वेश्चन माइलेज कितना देती है क्या करें। बहुत सुंदर ग्रीन ग्रीन खेत दोनों तरफ है बड़े बड़े खेत हैं अच्छा फसल भी हुआ है लोग लगे हुए हैं उसकी फसल काट रहे हैं। वो रहा तारा तारिणी का मंदिर पहाड़ के ऊपर शायद आपको दिखाई ना दे लेकिन बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से। फ्रेश सब्जी लेकर खुद जा रहे हैं लोग खेतों में आए खुद निकाले लेकर खुद चले गए वाह। इसीलिए गांव में लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। जब तक ये सब्जी हमारे तक पहुंचती है तब तक उसका बहुत काया पलट हो चुका होता है लेकिन ये अच्छी है यहाँ आप खुद आओ सब्जी खुद निकालो खुद लेकर जाओ घर में पकाओ और खाओ बहुत अच्छी बात है। अब हम सही रास्ते पे आ गए हैं यहाँ से 13 किलोमीटर जाना पड़ेगा घर से 30 किलोमीटर हो चुका है। रास्ते का क्वालिटी यहाँ थोड़ा सस्ता तो नजर आता आई 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 ये बाबा चलो ये सारे सब्जी वाले अपने सब्जी लेकर वहाँ जाते हैं वहाँ पे जमा करते हैं फिर वहाँ से सब्जियाँ एक्सपोर्ट होता है शहरों में बरहमपुर भुवनेश्वर कटक। ये रास्ता देखिए पूरा अंधेरा है यहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ आम के हैं और भी दूसरे तरह के पेड़ हैं। इस जगह का नाम है दिगापड़ा और हमारा जो मंदिर है वो इसी गांव में है। बचपन से हम यहीं आ रहे हैं हमारे पहले हमारे पापा आया करते थे उनके पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और उनसे पहले उनके पेरेंट्स। तो ये जो मंदिर है इस मंदिर पर हमारा घर का क्या बोलते हैं वो आस्था बहुत ज़्यादा है। ये रहा मंदिर सामने मंदिर इतना बड़ा नहीं है यही मंदिर है। 8 बज गया 1 घंटा लगा मुझे घर से यहाँ तक आने के लिए। तो ये जो मंदिर है यही हमारे घर का इष्ट देवता का मंदिर है। हम यहीं पे आते हैं देखते हैं पुजारी जी हैं कि नहीं।
माँ के दर्शन अच्छे से हो गए। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने गांव। मेरा गांव यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ मेरे हे भगवान कितना सुंदर पुष्कर है। अब हम जहाँ पहुँचे हैं इस जगह का नाम है कोदड़ा। हमारे गांव के पास ये छोटा सा शहर है, तो कोई भी सामान अगर हमको चाहिए होती है गांव से तो लोग यहाँ पे आते हैं और लेकर जाते हैं। ऐसे रास्तों का मुझे इंतज़ार था। रास्ता अच्छा हो ना तो आपको गाड़ी चलाने में आनंद आता है। आराम से गाड़ी चल रही हो, आप आराम से बैठे हो, हवा भी लग रही हो, कितना अच्छा लगता है। और आज का जो वेदर है वो भी आज बहुत अच्छा है। मैं सुबह से देख रहा हूँ थोड़े से बादल छाए हुए हैं आसमान पर। धूप तो बिल्कुल ही नहीं है, जितना है वो इतना चुभता नहीं है और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी सी चल रही है। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग मुझे आ रही है आज। शायद ये भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे आज ऐसे आराम से मंदिर पे आकर दर्शन करने का मौका मिला। हमें यहीं से गांव के अंदर प्रवेश करना होगा इस तरफ से। एक दूसरा रास्ता भी है यहाँ। ये काठ के कारीगर हैं। गांव के अंदर एक मंदिर बनाया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे हम्स हैं। ये हमारा घर। ये हमारा घर। तो ये हमारा गांव है, ये मंदिर है और ऐसे ना तो ये हमारा छोटा सा गांव। गांव के बाहर ही बहुत सुंदर रास्ता और यहाँ मेरा स्कूल। ये जो चित्र लगे हुए हैं महाराजा के हैं, महंत जी के हैं। ये मेरा स्कूल हुआ करता था। मैं बचपन में इसी स्कूल में पढ़ाई करता था। चलिए अब हो गया है वक्त, हमें जाना है घर। 9:06 हुए हैं।
1 घंटा हमने यहाँ बिताया। अब हमें आगे बढ़ना है।